नमस्ते। तो आज हम एक कॉल रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है उनके दिल का हाल, उनके थॉट्स, उनके इंटेंशन। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। उससे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। देखते हैं क्या है आपके पर्सन के दिल का हाल और ओवरऑल इस रिश्ते की क्या एनर्जी है। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। देखते हैं क्या एनर्जी मिलती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, कोई गिफ्ट मिल सकता है। हो सकता है आपके पर्सन कैट लवर हो या आपके पर्सन का इंट्यूशन ज़बरदस्त काम करना स्टार्ट हो चुका है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं, अगर आपने इस इंसान को कोई गिफ्ट दिया है तो हो सकता है कि बार बार वो उस गिफ्ट को देख रहे हैं उन लम्हों में, ठीक है, जीने की कोशिश करें जब आप दोनों साथ थे, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी थे। प्लानिंग कर रहे हैं वो कि वो आपको कोई सरप्राइज दे, कोई आपको गिफ्ट दे, ठीक है। और देखते हैं नंबर 22, नंबर 27, ये उनकी बर्थ डेट हो सकती है। नंबर 2, नंबर 7 हो सकती है। जिस तरह से आप एनर्जी है, नंबर 20 भी खास हो सकता है, तो उनकी बर्थ डेट हो सकती है। आपकी जो ये पर्सन है वो आपको इमेजिन कर रहे हैं, आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। आपके पर्सन के बहुत कुछ डिज़ायर है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, ठीक है। और वो उन डिज़ायर को, उनकी जो इच्छा है वो उनको पूरा भी करना चाहते हैं। जिस तरह से आप जो है इमेजिनेशन में खो रहे हैं, आपके पर्सन इमेजिन कर रहे हैं कि आप उनके साथ हो, ठीक है। इमेजिन कर रहे हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम आप दोनों स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। और बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर यह है कि एंजल की ब्लेसिंग आप दोनों के ऊपर है, इस रिश्ते के ऊपर है। बहुत ही ज़्यादा इस इंसान का जो इंट्यूशन है वो ज़बरदस्त काम कर रहा है। अगर वो अब तक खुद की गलतियों को समझ नहीं पा रहे थे तो अब वो इंसान खुद की गलतियों को समझ पा रहे हैं। इस इंसान को समझ में आ रहा है कि उनको अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो उनको खुद की गलतियों पर भी काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि लगातार इंसान आपको ब्लेम करता रहा है। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं कि आप इस इंसान को टाइम देते रह गए, आप इस इंसान को बहुत वैल्यू दी आपने, लेकिन बदले में इस इंसान ने वो कुछ भी नहीं दिया आपको जो आप डिज़र्व करते हो। तो अब इस इंसान को ये एहसास हो रहा है कि जो आपने उस इंसान को दिया है, भले वो टाइम हो, भले वो रिस्पेक्ट हो, वो सब कुछ वो आपको रिटर्न देना चाहते हैं। जो भी आपने दिया है वही। किसी किसी के लिए आपके पर्सन किसी भ्रम में भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भ्रम होते हैं इस इंसान को। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि इस इंसान ने आपको समझने की कोशिश भी बहुत की है, हद से ज़्यादा वो आपको ड्रीम कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। तो जाने अनजाने में ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, चाहे मैनिफेस्टेशन इस इंसान को पता है नहीं है। कदर ये इंसान सोच रहा है आपको, ठीक है, जिस कदर इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है, आप बहुत जल्द कोई मैजिक देखोगे कि कैसे इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, कैसे इस इंसान का सपना रियलिटी बनकर आपके सामने है। सिर्फ रात में ही नहीं तो इंसान डे ड्रीमिंग भी कर रहा है आपको लेकर। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि सिर्फ ये इंसान सपने देखता रहेगा, ड्रीम करता रहेगा, इस इंसान ने कोई एक्शन नहीं लिया आपके लिए। तो यही इस इंसान को बात समझ में आएगी कि सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होंगे, तो उनको आपके लिए कोई एक्शन लेना पड़ेगा, आपकी तरफ आना पड़ेगा। अगर उस इंसान को इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो सिर्फ वो सपने नहीं देख सकते, उनको एक्शन भी लेना पड़ेगा। और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन की ब्लेसिंग तो आपके साथ है। बहुत ही ज़्यादा स्वीट पर्सनैलिटी आपकी है, ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं। ऊपर से डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही रिश्ता ग्रो करेगा, ठीक है, बहुत ही रिश्ता आगे जाएगा। और जिस तरह से आप एनर्जी है बहुत ही करीब आ सकते हैं। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी ये हो सकता है, डिवाइन कनेक्शन ये हो सकता है। बहुत ही एक दूसरे के करीब आप दोनों आने वाले हो आने वाले समय में। स्पिरिट की तरफ से जैसे कोई गिफ्ट आपको मिलने जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप दोनों का रिश्ता बहुत ही यूनिक है, बहुत ही स्पिरिचुअल यूनियन होने जा रहा है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो यूनियन होने जा रहा है। आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, वो आपको सरप्राइज भी दे सकते हैं। बहुत ही बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ने वाली है आने वाले समय में आप दोनों के। जिस तरह से एनर्जी है, द लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, जो दिया है वही लौट कर आएगा। प्रे कर रहे हो ना, तो सोच समझ कर प्रे करना, क्योंकि ये जो समय है आपकी प्रे सुनी जा रही है, ठीक है।
तो जो मांग रहे वो सोच समझ कर मांगना। गलत सिचुएशन को, गलत इंसान को आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है। ये मैनिफेस्टेशन का समय है। जो मांगोगे यूनिवर्स को वो आपको मिल जाएगा। बस आपको ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आप बहुत ही ब्रोकन हार्ट है और आपके पर्सन आपके दिल की हालत को समझ पा रहे हैं। आप क्या कुछ फेस कर रहे हो, आप किस हालत में हो, आपके पर्सन भली भांति इस बात को समझ पा रहे हैं। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे बिल्कुल दिल टूटा है आपका। किसी किसी के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि आपकी किसी बात की वजह से आपके पर्सन का दिल टूटा है। जिस तरह से आप जो है यहाँ पर पेन भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं तो पेन भी है। और आपके पर्सन इस रिश्ते को भूलना नहीं चाहते हैं। आपके जो पर्सन है वो हार नहीं मानना चाहते। जिस तरह से आप एनर्जी है किसी किसी के लिए बहुत ही ईगोस्टिक भी ये इंसान हो सकता है। शायद इस वजह से आपके दिल पर घाव लगे हो। इस इंसान ने घमंड में आकर आपसे कुछ कह दिया हो, बोल दिया हो और आपके दिल पर वो जख्म होते चले गए। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकता है। आपको ब्लॉक कर दिया क्या इस इंसान ने? कुछ लोग, बहुत ही कम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा कि इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है। कोई रास्ता नहीं है, कोई जरिया नहीं है आपके पास कि आप इस इंसान तक अपनी बात को पहुंचाएं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते कि ये आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है और ये इंसान अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई जरिया नहीं है। तरह से आप एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट जाने वाले लोग ज़्यादा है। हो सकता है आप दोनों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हो इस रिश्ते को बचाने के लिए। घर वाले अगेंस्ट हो सकते हैं या हालात ही कुछ ऐसे बनते चले गए कि आप कितना भी आपको आप सही साबित करने की कोशिश करें लेकिन आपकी बातों को सुना नहीं गया। आप खुद को डिफेंड करते रह गए, आप खुद को साबित करते रह गए। ऐसा वक्त है कि आप थक गए हो, ठीक है। इस इंसान के सामने खुद को साबित करते करते थक गए कि आपकी कोई गलती नहीं है। और अब एक ऐसा वक्त है कि इस इंसान को इस सब कुछ रियलाइज हो रहा है। इस इंसान ने आपकी बातों को सुनना चाहिए था, इस इंसान ने आपकी बातों को मानना चाहिए था। वापस यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर और 4 ऑफ कप्स। ओके, जिस तरह से आप एनर्जी है ना गाइस, देखो ये इंसान भले ही अपने ईगो में है, भले ही इस इंसान ने आपको इग्नोर कर दिया है, लेकिन आज जब ये इंसान सोचता है ना आपको लेकर तो ये इंसान ना आपको खोने से डर जाता है। अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो इस इंसान को लगातार ये डर लग रहा है कि अब कहीं उनको रिजेक्शन ना मिले, ठीक है। जहाँ पर इस इंसान ने आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया है, अब ये इंसान खुद हर्ट हो रहा है उस हर बात को याद कर करके। पुरानी बातों को बहुत मिस कर रहा है इंसान कि इस इंसान ने कैसे कैसे आपको हर्ट किया है, कैसे कैसे आपको दुख दिया है। और जब जब वो सारी बातें इस इंसान के दिमाग में चलते जा रही है, इस इंसान को याद आ रही है, ये इंसान खुद भी बहुत हर्ट हो रहा है कि वो ऐसे कैसे कर सकता है, वो आपको दुख कैसे दे सकता है, वो आपको हर्ट कैसे कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान के मन में अब आपको खोने का डर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इस इंसान को लगता है कि आप इस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे, अब आप इस इंसान की कोई भी बात नहीं सुनोगे। ये डर इस इंसान के दिमाग में अभी चल रहा है। अब जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पर्सन इगोस्टिक तो है, लेकिन अब इस इंसान का हाल कुछ ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर उसने आपको खो दिया ना तो इस इंसान ने सब कुछ खो दिया। बहुत ही डिप्रेस सा हाल आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है। ओवर थिंकिंग है, डिप्रेस है, नेगेटिव थॉट्स है, आपको खोने का डर है। तो ये कुछ हाल आपके पर्सन का इस वक्त दिखाई दे रहा है। अब हम कैंडल से जानते हैं। आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा। क्या एनर्जी है? कंजूस हो सकते हैं आपके पर्सन, बोलने में कंजूसी हो सकते हैं या पैसा खर्च करने में कंजूस हो सकते हैं। जैसे कि इस इंसान का हाल कुछ ऐसा है कि ऊपर से वो कुछ नहीं शो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं कि उनके दिल में कितने उथल पुथल है, ठीक है। और अंदर ही अंदर बहुत जैसे कोई तूफान सा आया है, दिल में बहुत सारे थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि बहुत कोई तूफान ऑलरेडी इस रिश्ते में आया है, ठीक है। कोई आंधी, कोई तूफान से गुजर चुके हो आप। कुछ अजीब सी एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन एक तो आपसे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, ऊपर से इस इंसान का हाल बेहाल है। कुछ लोग तो जैसे कि इस इंसान को जो दुख आपको दिया है वही सब कुछ भुगतना पड़ा।
इस वक्त आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप तो उनके लिए बहुत कुछ फील करते हो, लेकिन आप अपने दिल की बात बोलते क्यों नहीं हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने बोलना चाहिए, जो कुछ भी आपके दिल में है आपने कहना चाहिए। हमें भी इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत इंतज़ार किया है इस इंसान ने। कुछ तो हिंट दे इस इंसान को कि आप चाहते क्या हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन में बड़े गुस्सा भी हो सकते हैं, किसी बात को वो क्लियर भी करना चाहते हैं। अगर आप इस इंसान को गलत समझ रहे हो तो कोई बातें वो क्लियर ज़रूर करना चाहते हैं। अब दोनों की मुलाकात बहुत जल्द हो सकती है, कोई फंक्शन हो, कोई पार्टी हो, किसी की शादी में आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। इस इंसान ने जो इतने ज़्यादा सपने देख रखे हैं ना आपके लिए, ये इंसान अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। चाहे वो शादी को लेकर बात हो, एंगेजमेंट को लेकर बात हो। ओवर थिंकिंग तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो। किसी किसी के लिए रिश्ता फ्रेंडशिप से शुरू हुआ था, पहले आप दोनों दोस्त थे, फिर ये रिश्ता प्यार में बदला हो। दोनों भी बेचैन नजर आ रहे हो। आपकी पर्सन अकेले नहीं, आपकी भी बेचैनी बहुत ज़्यादा है। कोई दुख, कोई परेशानी आपके दिल में है। जिस तरह से आप एनर्जी है, आपकी पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो अपनी गलतियों को समझ नहीं पा रहे हैं, बस इस इंसान को अब ये नहीं समझ पा रहा है कि वो अपनी दिल की बात आपसे कैसे बोले, कैसे समझाए। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकते कि इंसान दिल तोड़कर चला गया, ठीक है। इस इंसान ने आपके बारे में ज़रा भी नहीं सोचा, आपको हर्ट कर दिया। जो दिल की बात है बोल नहीं पाते हैं, बोलने में बड़ी कंजूसी करते हैं, ऐसा हो सकता है। एक तरफ इस इंसान के दिल में इतने ज़्यादा इमोशंस है और इस इंसान ने अपने स्वभाव की वजह से हर बार आपको हर्ट कर दिया है, और ये बात अब वो समझ रहे हैं कि वो इंसान कितना गलत था। वो हर बात पर आपको हर्ट करता गया, छोटी छोटी बातों पर भी आपके ऊपर गुस्सा करता चला गया। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि इस इंसान को हमेशा ये डर लगता है कि कोई और ही आपको पसंद करेगा, कोई और ही आपको शादी करके ले जाएगा। इनसिक्योर सा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। इस इंसान को ऐसा लगता है इस इंसान ने जिस तरह से आपको हर्ट किया है, अब आप इस इंसान को माफ़ नहीं करोगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं आपके लिए कोई रिश्ते आ रहे हैं। हो सकता है कहीं से इस इंसान को बात पता चले कि आपको रिश्ते आ रहे हैं। बड़ा ही इनसिक्योर सा फील कर रहे हैं कि पता नहीं अब आप उनको स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे, आप उनकी गलतियों को माफ़ करोगे कि नहीं करोगे। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं बहुत ही आंधी तूफान से जो ये रिश्ता गुजरा है पास्ट में, हो सकता है कि बहुत झगड़े हुए, परेशानी बढ़ती चली गई, आप दोनों एक दूसरे से दूर चले गए। चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, ठीक है, कितना भी कुछ भी सिचुएशन हो, ना ये इंसान आपको भूल सकता है ना आप इस इंसान को भूल सकते हो, ठीक है। जिस कदर यहाँ पर हाल है, दोनों भी एक दूसरे को याद कर करके परेशान हो रहे हो, बेजार हो रहे हो। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं कि इंसान खुद ही आपको छोड़कर चला गया, आपसे दूर चला गया। कोई ना कोई कमी ढूंढ रहा था ये इंसान आपके अंदर, ठीक है, कि वो आपको ब्लेम कर सके। कोई ना कोई जैसे बहाना ढूंढ रहा था ये इंसान आपसे दूर जाने के लिए। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, इंसान को ऐसा लग रहा था, अगर आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे थे तो इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि वो आपको सबक सिखाएंगे, वो आपसे दूर चले जाएंगे, वो आपसे बात नहीं करेंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे। और दूर जाने के बाद जो हाल इस इंसान का हुआ है, ये इंसान खुद ही जाने क्या बीती है इसके ऊपर। अब इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है, चाहे आपको हर्ट करना हो, चाहे आपको ब्लॉक करना हो, वो बहुत गलत कर रहा था। वो आपके दिल के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकता, वो आपके इमोशंस के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकता। इमोशंस तो क्या, वो आपकी ज़िंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकता। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो गई है जब से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है, जब से आप दोनों का रिश्ता बना है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंज आ गए हैं। मे बी कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हैं कि इस इंसान की वजह से आपने बहुत कुछ लॉस भी झेला है। हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपने जो वक्त इस इंसान को दिया है, वो वक्त अगर आप अपने करियर के ऊपर लगाते तो आप शायद ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो आपका लॉस हुआ है। बात इस इंसान को समझ में आ रही है कि उसकी वजह से आपने भी अपने लाइफ में बहुत लॉस झेला है, आपका भी नुकसान हुआ है। ये इंसान समझ पा रहा है कि आपने तो इस इंसान को कभी ब्लेम नहीं किया, आपने तो इस इंसान से झगड़ा नहीं किया छोटी छोटी बातों पर। तो इस इंसान को
क्या राइट बनता है कि वो आपको बार बार हर्ट करे? इस इंसान को क्या राइट बनता है कि वो आपको हमेशा ब्लेम करता रहे? कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं कि इस इंसान की जो अक्ल है ना वो ठिकाने आ रही है, नहीं आएगी इसकी अक्ल ठिकाने तो इसका खुद का लॉस होगा। आप तो दुख दर्द बर्दाश्त कर रहे हो, लेकिन अगर इसकी अक्ल ठिकाने नहीं आई तो इसका खुद का ही लॉस होगा और पछताता रहेगा इंसान जिंदगी भर कि इसने सही डिसीजन क्यों नहीं लिया, इसने आपको क्यों हर्ट किया, इसने आपको क्यों इतना ज़्यादा बर्दाश्त करने की सारी लिमिट ख़त्म हो गई। ठीक है, अब आप और बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसा कुछ हाल इस इंसान ने कर दिया तो सारी ज़िंदगी भर इंसान पछताता रह जाएगा अगर इसकी अकल ठिकाने नहीं आई तो। ठीक है, तो ये कुछ हाल आपके पर्सन का है। ओवर थिंकिंग जारी है इस इंसान की, रिग्रेट तो है इस इंसान को कि इसने बहुत ज़्यादा गलत किया है आपके साथ, लेकिन फिर भी जो था ना ईगो, जो एक घमंड, अहंकार, कहीं ना कहीं वो अभी भी बाज नहीं आ रहा है। एक ऐसी सिचुएशन है कि इस इंसान को कुछ बातों को क्लियर करना ज़रूर है, लेकिन डर भी है मन में कि आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे, आप पता नहीं इस इंसान की बात सुनोगे या नहीं सुनोगे। लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते अगली रीडिंग में।